हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है। उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ हम ये पढ़ेंगे कि प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री में क्या डिफरेंस है। एक हल्का सा डिफरेंस है, बस उसे आपने जान लिया तो फिर आपका ये कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट वीडियो होने वाली है, प्लस ये एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है तो आपको आइडिया लग ही गया होगा। अब मैं एंशिएंट हिस्ट्री के भी हैंड रिटन नोट साथ में स्टार्ट कर रही हूँ। ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। अगर जिसने पहले बिल्कुल भी एंशिएंट नहीं पढ़ा है, अगर वो यहाँ से पढ़ेगा और ये वाला पार्ट जो फर्स्ट वीडियो है बहुत ज़्यादा बेसिक, बहुत फंडामेंटल प्रूव होगी उनके लिए जिनको नहीं पता। बाकी जिनको पता है उनके लिए तो एक तरह से रिवीजन ही है ना। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए अब चलते हैं। ओके, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री में डिफरेंस जानने से पहले जो हमारा टॉपिक है थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी शॉर्ट वीडियो होने वाली है तो पेपर पेन उठा लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि आपको पता है काफ़ी शॉर्ट नोट्स में बनाती हूँ, क्रिस्प नोट्स बनाती हूँ, ताकि जैसे ही एग्जाम आए तो फटाफट आप रिवाइज कर पाएँ नोट्स। क्योंकि होता क्या है ना, इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं एग्जाम के टाइम में, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और भी पता नहीं क्या क्या। होता क्या है कि हम उस टाइम पे रिवाइज नहीं कर पाते और फिर पेपर में ऐसा होता है कि अरे हमें आता था और वो गलत हो जाता है। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सरकारी एग्जाम अगर क्लियर करना है उस केस में, राइट। तो पहले हम जानेंगे कि प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है। नो रिटन एविडेंस फाउंड, जिस टाइम के कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिलता है, मतलब कोई प्रूफ नहीं मिला है, कहीं पे कोई ग्रंथ नहीं मिला है, कहीं पे कुछ लिखी हुई चीज नहीं मिली है उस टाइम के बारे में, उस टाइम को हम कैटेगराइज कर देते हैं एज अ प्री हिस्टोरिक पीरियड। कुछ लिखित रूप में नहीं मिला है जिसका प्रूफ, ठीक है। जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक आता है स्टोन एज और एक आता है मेटल एज। मेटल्स में भी सारे मेटल्स का यूज नहीं स्टार्ट हुआ था, कुछ का हुआ था, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। स्टोन एज में मतलब पत्थरों का यूज। जैसे कि जो स्टोन एज है इसको हम तीन फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। अब पैलियोलिथिक एज में क्या होता है, पत्थर को यूज करते थे, मेजो में भी नियो में भी, लेकिन जो पैलियोलिथिक में पत्थर को यूज करते थे बिल्कुल वो अनफर्निश्ड फॉर्म में था, जैसा पत्थर उठाया और उसको यूज कर लिया। मेसोलिथिक में क्या हुआ, थोड़े से हल्के से मॉडर्न हुए, उन्होंने जाना कि हम पत्थर को थोड़ा सा अगर शेप वगैरह दे दें तो हम उसको ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं। नियोलिथिक में तो मतलब प्रॉपर मॉडर्नाइजेशन आ गई पत्थर के केस में, उन्होंने पत्थर से जो है कुल्हाड़ियां वगैरह बनानी स्टार्ट की। और अभी तो होता है ना चलो लोहा हम आगे लगा देते हैं, उस टाइम पे उन्होंने हैंड एक्सेस बनानी स्टार्ट कर दी। तो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हुई पत्थर के, मतलब स्टोन के टाइम की बात कर रहे हैं हम। तो स्टोन एज हो गया, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। इसमें क्या क्या होता है, किसमें हंटिंग गैदरिंग करते थे, माइक्रोलिथ्स क्या होते हैं, तो उस सब पे मैं कंप्लीट वीडियो लेकर आऊंगी नेक्स्ट, ठीक है। तो वहां पे आपका ये क्लियर हो जाएगा। काफी शॉर्ट नोट्स होंगे वो भी, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं कोशिश करूंगी सारे के सारे उसमें कवर हो जाएं और आपको उसका बेनिफिट हो, ठीक है। तो स्टोन एज आपको समझ में आ गई। अब इसके कोई रिटन एविडेंस नहीं है। अरे जो लोग पत्थर का इस्तेमाल करते थे, पत्थर के इस्तेमाल से खाना बनाते थे, आग जलाते थे, तो वो कैसे कोई रिटन एविडेंस मेंटेन करेंगे, राइट। स्टोन एज हो गया। अब आए मेटल एज। अब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, वो और मेटल्स की तरफ चलने लगे। जैसे कि हम कहते हैं ना चैल्कोलिथिक एज या कैल्कोलिथिक एज, इसमें क्या था, स्टोन का तो यूज करना ही करना है, प्लस कॉपर का यूज होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद धीरे धीरे जो है आयरन एज आई, लोहे का यूज होना स्टार्ट हुआ। बस फिर इन्हीं दो को हम यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं मेटल एज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हिस्ट्री। अब हमें जानना है कि प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है या फिर प्री हिस्ट्री क्या होती है, बट उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि हिस्ट्री क्या होती है। स्टडी ऑफ द पास्ट, जिसमें हम अपने इतिहास के बारे में जानते हैं, अपने पास्ट, अपने भूतकाल के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो जो हिस्ट्री है ये एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है, ठीक है, जिसका मतलब होता है इंक्वायरी करना, खोजबीन करना, तलाश करना, नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जो ज्ञान अर्जित किया गया है वो। तो ये हो गया हमारा हिस्ट्री। कि हिस्ट्री क्या होती है, स्टडी ऑफ द पास्ट। बिल्कुल बेसिक चीजें आज मैं करवा रही हूँ, तो ऐसा भी नहीं एंशिएंट का पार्ट है, कि हल्की सी इंट्रोडक्शन जैसी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन पास्ट। अब जो ह्यूमन पास्ट है उसे हम तीन फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं। एक है प्री हिस्ट्री, एक है प्रोटो हिस्ट्री, एक है हिस्ट्री, ठीक है। प्री हिस्ट्री जिसे हम प्री हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया स्टोन एज और मेटल एज की फॉर्म में, वो प्री हिस्ट्री ही है आपकी। नो रिटर्न रिकॉर्ड्स, लिखित रूप में कोई एविडेंस है ही नहीं, ठीक है। फिर आता है प्रोटो हिस्ट्री। अब प्रोटो हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री में सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होता है। तो प्री हिस्ट्री के तो हमने जान लिया कि नो रिटर्न रिकॉर्ड्स, कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। प्रोटो हिस्ट्री का क्या कंसेप्ट है, सम रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल बट अनडिसाइफर्ड। अब कुछ, ठीक है, कुछ जो है थोड़े बहुत जो है रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, ठीक है, लेकिन अनडिसाइफर्ड है। अनडिसाइफर्ड का मतलब होता है कि हम पढ़ नहीं पाए हैं उन्होंने क्या लिखा है, क्या चीज उन्होंने लिखी है वो हम पढ़ नहीं पाए हैं आज तक,
ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोटो हिस्ट्री। नेक्स्ट आता है हिस्ट्री। यस, यहाँ पे एक चीज रह गई, फॉर एग्जांपल आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब हम जब आगे चल के पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हमें मिली हैं इनके टाइम की, लेकिन उन स्क्रिप्ट्स के ऊपर लिखा क्या हुआ है वो हमें आज तक समझ में नहीं आया है। ठीक है, वो हो गया। प्रोटो हिस्ट्री क्या हुई, रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल तो हैं बट हम उन्हें पढ़ नहीं पाए, हम जान नहीं पाए उन्होंने क्या लिखा है। प्री हिस्ट्री में क्या है, रिटर्न रिकॉर्ड्स से अवेलेबल नहीं है। और हमारी हिस्ट्री हिस्ट्री आ गई है इंडियन हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं, जैसे पहले एंशियंट है, मिडीवल है, मॉडर्न है, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल है, वर्ल्ड हिस्ट्री, सब कुछ। तो ये क्या है, प्रॉपर रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल, अच्छी तरह से ऑफिशियल रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो उन्होंने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए, पोर्तुगीज आए, डच आए, डेन्स आए, सब ने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए, कुछ अपने साथ ले गए, कुछ ने यहीं पे रखे। तो हिस्ट्री मतलब प्रॉपर रिटर्न रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। काफी शॉर्ट वीडियो थी, इंट्रोडक्शन पार्ट थी, जिसमें आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी, आपको बताना चाहती थी कि अब हम एंशिएंट भी स्टार्ट कर रहे हैं। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। इसी के साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फर्स्ट थिंग तो ये कि देखिए, मैंने इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ पे जाके जो भी मेरे अकाउंट को फॉलो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पहले मैसेजेस आते थे कि मैम हम आप ऐसा कुछ कीजिए कि हम डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट में आ जाएं, तो उसके लिए मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है। एंड सेकेंडली, अब अगर आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। राइट नाउ जो अवेलेबल है वो है इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, मिडीवल इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट। इन 4 सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल हैं, तो आप इन 4 सब्जेक्ट्स के नोट्स परचेज कर सकते हैं। परचेज कैसे करने हैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, तो उस लिंक पे जाके आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सोलली डिस्कस करेंगे कि स्टोन एज क्या होती है। राइट, सो दैट्स इट गाइस एंड सी यू सून।